शुरू। ठीक है। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः संशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भाव संशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते। भक्ति योगो नाम अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते। एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते। श्रीभगवान् उवाच। मनः प्रसीद सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते। मय्यावेशे मनो ये मां नित्ये युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मतः। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते। ये त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम अचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम्। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते। संयमेन्द्रिये ग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देवदेव अवाप्यते।
मनः प्रसादात् सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसम उच्यते। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसम उच्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसम उच्यते। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसम उच्यते। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। क्या हुआ? रश्मि जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ म्यूट हो गया, उनका म्यूट हो गया। रश्मि हाँ जी जी, आप अनम्यूट। हाँ हाँ जी, हाँ जी, कनेक्शन हट गया था इधर से ना, वाईफाई का। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसम उच्यते। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसम उच्यते। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशया। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसम उच्यते। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसम उच्यते। अच्चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसम उच्यते। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसम उच्यते। अभ्यासेऽप्यस्मर्थोऽसि मत्करं परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसम उच्यते। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसम उच्यते। एतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसम उच्यते। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसम उच्यते। श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानाद् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् परं फलत्यागः शान्तिरनन्तरम्। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसम उच्यते। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसम उच्यते।
अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रेः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखशमी। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसम उच्यते। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसम उच्यते। तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चया मयि अर्पित मनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते। यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षमर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसम उच्यते। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसम उच्यते। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। प्रसाद सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसम उच्यते। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसम उच्यते। यो न हर्ष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमानः स मे प्रियः। प्रसाद सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसम उच्यते। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसम उच्यते। महाशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः। प्रसाद सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसम उच्यते। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसम उच्यते। तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। प्रसाद सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसम उच्यते। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसम उच्यते। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियः। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसम उच्यते। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसम उच्यते। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां
योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्यायः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभं भूयात्। वसुदेव सरस्वती वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हाँ जी। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसम उच्यते। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसम उच्यते। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरिति एतत् इति एतत् तपो मानसम उच्यते। आप करिए। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसम उच्यते। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसम उच्यते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। मन की शांति, सौम्यता, मौन, आत्म विनिग्रह, भावनाओं का शुद्ध होना, यह मन संबंधी तपस्या कही गई है। इससे पहले भगवान जी ने शारीरिक तप के बारे में बताया कि पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा और बड़ों का जैसे ब्राह्मण, गुरु, माता पिता, गुरुजनों का पूजन करना शारीरिक तप है। और उसके पश्चात उन्होंने बताया कि वाणी का तप, जैसे मन पर अपनी वाणी पर नियंत्रण करना, किसी को बुरा भला ना कहना, यह सब वाणी का तप कहलाता है। इसके पश्चात अब भगवान जी कह रहे हैं कि मानसिक तप कौन सा है। तो इसमें मनः प्रसादः, मन का प्रसाद मीन्स प्रसन्नता, मन की शांति। दूसरा सौम्यता मतलब सरलता, कोमलता। मौनम शांत, मौन होना, चुप रहना। आत्म विनिग्रह खुद पर संयम रखना। भाव संशुद्धि, भाव मीन्स अपने विचारों को शुद्ध रखना। ये सब मानसिक तप के अंदर आते हैं। मनः, मन, मनः प्रसाद है माने मन की शांति। तो मन की शांति हर इंसान चाहता है, लेकिन मन में पीस नहीं है, लेकिन हम उसके पीसेस कर देते हैं। मतलब अपने मन को अलग अलग चारों दिशाओं में दौड़ता है मन। अगर मुझे नींद नहीं आ रही है तो ये मतलब नहीं है कि मैं शांत हूँ। जो मन है उसकी डोरी हमने दूसरों के हाथ में दी हुई है। अपने घर में है, अपने पड़ोसी के यहाँ है, अपने संतान में है, अपने काम काज में है, पैसे में है, कि जिस तरह वो डोरी को खींचते हैं उस तरह से हम लोग रहते हैं। तो मन अशांत रहता है। अगर कुछ नहीं कर रहे भी हैं तब भी हमारा मन इधर उधर डोलता रहता है। तो सबसे पहले तो भगवान जी ने ये कहा है कि मन की शांति होना, मन का शांत होना सबसे बड़ा तप है। सौम्यता, सरलता, विचार एक तरह से कि कोमलता हो, बिल्कुल विचार हमारे कोमल हो, सरल स्वभाव हो। विचारों के प्रति, दूसरों के प्रति हमें कठोर ना होना, ना अपने लिए ना दूसरों के लिए हमें कठोर होना है। कठोर विचार और दृढ़ विचार में बहुत अंतर है। कठोर विचार का मतलब है कि जो भी अ, बिना सोचे समझे
जी, आवाज क्लैश कर रही है मुझे लग रहा है। कठोर विचार का मतलब है सोचे समझे बिना हम कोई भी निर्णय ले लेते हैं, मतलब मन के वशीभूत हो जाते हैं। तो ये हमारे जो कठोर विचार हैं इस तरह के हम ले लेते हैं। लेकिन दृढ़ विचार का मतलब है कि सोच विचार कर दृढ़ निश्चय लेना है, हमें कठोर विचार नहीं रखने हैं। कि जैसे मन के भाव हुए वैसा निश्चय ले लेना, तो ऐसा वैसा निर्णय ले लेना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें सरलता होनी चाहिए, बिल्कुल हमारे स्वभाव में, हमारे विचारों में सरलता होनी चाहिए, दृढ़ विचार होने चाहिए। आत्म विनिग्रह, अपने पर संयम रखना। संयम बाहरी नहीं अपितु अपने ऊपर ही संयम रखना, अपने भीतर, अपने विचारों पर संयम रखना। बाहरी रूप से हम भोग विलास कर भी रहे हों, लेकिन मन पर संयम रखना जरूरी है। बाहरी रूप से हम सारे कर्म करते हैं, बाहर खाना भी खाने जाते हैं, अच्छा वस्त्र भी पहनते हैं, दूसरे लोगों से मिलते भी हैं, लेकिन मानसिक स्थिति जो है उसमें उसको नियंत्रित रखना आत्म संयम कहलाएगा। कि किसी की डेथ पे भी जा रहे हैं, कि बहुत ज्यादा विचलित ना हो, कि अपने मन को ये कि हर परिस्थिति में सम रहना, दुख में सुख में अपने पर नियंत्रण रखना। कि मृत्यु भी एक प्रकृति का नियम है, जिसने जन्म लिया उसने तो मृत्यु निश्चित है। इसी तरह जो सुख प्राप्त है, तो सांसारिक जितनी भी चीजें हैं तो इनका तो एंड भी है, हर वस्तु नाशवान है। तो हर कहते हैं कि सुख को देखकर उछलना नहीं और दुख को देखकर फिसलना नहीं, तो हर परिस्थिति में सम रहना। भाव शुद्धि, तो भाव की शुद्धि, मन की शुद्धि होना बहुत जरूरी है। मन हमारा शुद्ध होना चाहिए, विचार शुद्ध होना चाहिए, जैसा विचार हम करते हैं वैसा ही हम कर्म में ले आते हैं, वैसा ही हमारा कर्म बन जाता है। तो मानसिक हमारी शुद्धि होनी चाहिए। तो इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे नेल्सन मंडेला जी का मुझे ध्यान में आता है, जो अफ्रीका के वो थे, अफ्रीका के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति थे। तो उन्होंने गोरे और कालों के बीच में जो था, तो उनके साथ, काले लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। तो इसीलिए उन्होंने एक संघर्ष किया इसके अगेंस्ट। तो उनको 27 साल तक जेल में डाल दिया गया, मृत्यु, मतलब क्या कहते हैं उसको, मृत्यु पर्यंत, आजीवन, आजीवन जो उनको सजा दे दी गई, जेल में दी कारावास। गई। तो उन्होंने 27 साल वर्ष में रहने के बाद भी वो नहीं बदले। उसके बाद भी उन्होंने बाहर आकर फिर उन दोनों को मिलाया आपस में, जो गोरे और काले लोग थे उनको आपस में मिलवाया और उनकी दोस्ती करवाई। इसलिए उनको राष्ट्रपति बनाया गया दोबारा। गति भी बने और उनको अवार्ड भी मिले, शांति का अवार्ड और भारत रत्न का भी अवार्ड मिला उन्हें, और पीस का भी मिला उनको। पूरे विश्व में इस अवार्ड का नाम मैं भूल रही हूँ, मैग्सेसे कौन अवार्ड सा मिला। अवार्ड है? हाँ रमन जी, मैग्सेसे, नहीं, राष्ट्रपति भी बने ये साउथ मैग्सेसे अफ्रीका अवार्ड, के। रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। अच्छा, हाँ जी। एक वो है ना जिसमें पीस वर्ड भी आता है, पीस ऑफ, भूल रही हूँ। तो इनको ये अवार्ड भी मिले, मतलब इन्होंने जैसी भी परिस्थिति रही, इतने 27 साल उनको जेल में रखा गया, फिर भी उन्होंने अपने मन की स्थिति को चेंज नहीं किया। तो सम स्थिति में रहे आके, फिर उन्होंने दूसरों के भले के लिए ही कार्य किया। तो इस तरह से मन की शुद्धि होना, क्षमा का भाव रखना, ये भी बहुत जरूरी है। तो इसको भगवान जी ने मन की तपस्या कहा है। और सरलता, तो सरलता का जो है हम एग्जाम्पल ले सकते हैं इनका, गौतम बुद्ध जी का। महात्मा बुद्ध, बुद्ध का किसी ने अपमान किया तो वो इतने शांत रहे, इतने शांत रहे कि उन्होंने उसके क्रोध का उत्तर ही नहीं दिया। तो उन्होंने आगे से क्या कहा कि यदि कोई उपहार दे और दूसरा ना ले, तो उसको वापस देने के लिए देने वाले के पास ही रहेगा, जिस जो दे रहा है उसके पास ही रहेगा। तो दूसरों का क्रोध अपने मन में हमें मत ले, नहीं लेना। अगर कोई हम पे गुस्सा कर रहा है तो उसकी गलती है, तो उसको अपने पर नहीं लेना, खुद इतने सरल रहना है। मौन रहना। मौन का मतलब, अगर मुख वाला वो मौन होता कि मुख से बोलना नहीं है, तो ये ऊपर वाले श्लोक में आता, इससे पहले वाले में वाणी का अगर मौन होता। यहाँ वाणी के मौन से मतलब है
कि हमारे विचारों में मौन होना चाहिए, कि विचारों पर संयम होना चाहिए। जो हम जो सोच रहे हैं वो भी संयमित रूप से होना चाहिए। और अपने आप से जरूर से ज्यादा बातें करना, ज्यादा मतलब जैसे अब हम अलग में भी बैठे हैं तो कुछ ना कुछ विचार मस्तिष्क में चलते ही रहते हैं। तो इस तरह से भीतर से भी मौन होना, भीतर से शांत होना, भगवान बता रहे हैं कि ये मन की तपस्या कही जाएगी। भाव संशुद्धि, भाव की हमारी शुद्ध होना चाहिए मन का, क्योंकि जैसा भी हम सोचते हैं वैसा ही हम बोलते हैं। थोड़े दिन के बाद वैसे ही बोलने लग जाते हैं, भाषा दूसरों के साथ ऐसी ही आई जाती है जबान पे। और फिर जैसा हम बोलते हैं वैसा हमारा स्वभाव बन जाता है, हमारा करेक्टर बन जाता है, और वैसे ही हम जाने जाते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने विचारों पर नजर रखनी है कि हमारे विचार कहीं अशुद्ध तो नहीं है। तो वाणी का भी संयम जरूरी है और विचारों का भी संयम जरूरी है, इसमें बताया गया है। तो इस तरह भगवान बता रहे हैं कि अगर हम अपने पर संतोष रखें, सरल स्वभाव रखें, आत्म संयम रखें, तो ये हमारी मन की मानसिक तपस्या कहलाई जाएगी। आगे आगे बताएं आप साधना दीदी, आपको ज्यादा ज्ञान की बात पता है, मैं तो वर्ड का मीनिंग बता सकती हूँ, नॉलेज में ज्यादा नहीं हूँ। बहुत अच्छा और बताया। एक बहुत ही भाव शुद्धि सुंदर। का जी, कि बिल्कुल यही है। सम्राट था शायद, बहुत अच्छा है। सम्राट यही अशोक संतों का ने। बताया, संतों हाँ से यही तो सीखना है हमें कि कैसे हम अपने गुस्से को, वाणी को संयम में रखें। बिल्कुल बहुत अच्छा बताया। मनः हाँ प्रसादः सौम्यत्वं, मौनम् आत्मविनिग्रहः, भाव संशुद्धिरिति एतत् तपो मानसम् उच्यते। आज के श्लोक में बहुत सारे गुण दे रखे हैं। ये मन के तप है, मानसिक। क्योंकि हम कई बार मुंह से तो बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन मन में क्या चल रहा है किसी को पता नहीं होता। मन में कुछ और होता है, कई बार मुख पे कुछ और होता है। ऐसा होता है, सबको पता है ऐसा होता है। तो यही कह रहे हैं कि मन के भी तप होते हैं। आप मन से कैसे तप करें? मनः प्रसादः, सबसे पहले तो देखो मन की प्रसन्नता बता दिया कि हर हाल में मन प्रसन्न रहना जरूरी है, खुश रहना। क्योंकि खुश तो वही रहेगा ना जो परमात्मा के भाव में, प्रेम में हरदम रहता है। वही आनंद में रह सकता है और खुश भी रह सकता है। नहीं तो ये जो इतनी सारी परिस्थितियां हैं या इतने सारे दुख कष्ट हैं, ये खुश नहीं रहने देते इस मानव को, इस इंसान को। ये इंद्रियां जो हमारे इंद्रियों के भोग हैं, ये हमें अतृप्त करते हैं, क्योंकि इनमें हमारी लालसा हो जाती है। जितने जितने हमें इंद्रियों के भोग मिलते जाएंगे, उतने ही कहते हैं हम अतृप्त रहेंगे, तृप्त नहीं हो सकते। ये इंद्रियों के भोग, ये जो सुख है बाहरी, ये हमें कभी भी सुखी नहीं कर सकता, कहते हैं संत तो यही बताते हैं। और शास्त्र में भी यही लिखा होता है कि तुम कितने मर्जी भोग कर लो, पदार्थ इकट्ठे कर लो, ये तुम्हें कभी सुख नहीं दे पाएंगे जब तक तुम्हारा मन मुड़ेगा नहीं, जब तक तुम्हारा भाव बनेगा नहीं। भाव संशुद्धि, जब तक हमारा अंतःकरण जो है उसमें पवित्रता नहीं आएगी। ये मन संबंधी तप है, क्योंकि मन को सीमित बनाने का तो यही अर्थ है ना कि हम अपनी इंद्रियों को की तुष्टि के लिए
ऐसे विचार करते रहते हैं कि ये हो जाए, वो हो जाए, तभी मैं सुखी होंगी, मुझे ये मिल जाए, मुझे कोठी मिल जाए, शायद मैं सुखी हो जाऊंगी, मेरे पास इतना सारा धन आ जाए तो शायद मैं सुखी हो जाऊंगी। तो ये पहले हमारे भी यही थे, पर अब जैसे जैसे हमें पता लग रहा है ज्ञान से कि हम धनी लोगों को भी देख रहे हैं कि वो अतृप्त हैं, खुश नहीं है, इसका मतलब धन में भी तृप्ति नहीं है। ये यहाँ से साफ साफ पता चलता है। तो मन की प्रसन्नता, शांत भाव, मननशीलता, मन का निग्रह, ये सब है हमारे मन संबंधी तप। जब तक हम मन संबंधी तप नहीं करेंगे, मन संबंधी तप कैसे? एक कहते हैं वो रबड़, होता है ना रबड़ स्टैंड, वो उल्टा अक्षर लिखे होते हैं उस पे, और अगर हम उसको फिर उसी को नीली स्याही लगाकर कागज पर लगाएं तो वो सीधे होकर दिखते हैं। वैसे अगर देखें रबड़ उसके ऊपर तो उल्टे दिखते हैं, और जब हम उसको नीचे लगाएं तो वो सीधे दिखते हैं। यही है, हमें सब कुछ उल्टा नजर आएगा, सब कुछ बेकार नजर आएगा संसार, जब हम खुद अपने मन को मोड़ लेंगे, सीधा कर लेंगे, परमात्मा की ओर मोड़ लेंगे, तो ये सारे जो है ना, हमें ये हम कई बार प्रसन्नता का कारण ढूंढते हैं कि किस तरह खुश होएं। हमें खुश रहना है इतना पता है बस, लेकिन खुश रह नहीं पाते। इतना तो पता है सबको कि खुश रहना चाहिए, आनंद में रहना चाहिए, जीवन मिला है, लेकिन फिर भी हम खुश नहीं रह पाते, हम आनंद में नहीं रह पाते, कारण ढूंढते रहते हैं कि कैसे खुश रहें। तो यहाँ देखो साफ साफ बताया है कि कैसे आप खुश रह सकते हो जब तक अपने मन को शांत नहीं करोगे, इंद्रियों के भोगों से दूर नहीं होगे, अपने विचारों पर, जो हमारे विचार है मन के, अनेक विचार चलते रहते हैं ये मन में, ये हमें कष्ट भी देते हैं, सबको पता है। पता नहीं कैसे कैसे विचार आते हैं, हमें कष्ट देते हैं। अब मेरा ध्यान अगर मेरे बेटे की ओर चला जाता है तो मुझे कष्ट होता है, दुख दुख होता है मुझे। अगर मैं उसी के बारे में सोचती रहूं तो मेरी प्रसन्नता, मेरा आनंद, मेरी खुशी सब गायब हो जाती है, उसी समय रोना आता है बस। लेकिन अगर मैं कभी भगवान को याद कर रही हूँ, भगवान की कोई बात को पढ़ रही हूँ, तो फिर मैं मोटिवेट होती हूँ। किस लिए, किस लिए, क्यों ऐसा विचार कर रही है? विचार को बदल, अपने मन के विचार को बदल। तो जब मैं बदलती हूँ तो यही मन का तप होगा, अगर मैं बदलती हूँ। अगर नहीं बदलती तो फिर मैं अपने अंतःकरण को, अपनी जो मेरी कैसी भी परिस्थिति है उसको नहीं, मैं उस पे चल रही। चित्त में कभी राग द्वेष आता है, कभी क्रोध आता है, कभी ईर्ष्या भी जगती है, घमंड भी आता है, क्योंकि ये सब भावनाएं हमारे मन को कहते हैं मैला भी करती हैं। ये सब भावनाएं हैं, ये हमारे मन को मैला ही करती हैं। तो अंतःकरण शुद्ध हो और शांत रखना, ये हम अगर ये सोच लें कि ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम अपने अंतःकरण को शुद्ध रखें, ये हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि ये मन की जो मन का निग्रह है, इसमें बताया है मन का निग्रह होना चाहिए। मन का निग्रह तो तब होगा जब हम अपने इंद्रिय जो भोग हैं उससे अलग होएंगे और अपने व्यवहार को निष्कपट करेंगे और अपने जीवन का जो भाव है वो शुद्ध करेंगे। ये सब करने से ये सब गुण जो हैं ये मन की तपस्या के अंतर्गत आते हैं।
मन की तपस्या के अंतर्गत ये सारे गुण आते हैं। ये इन गुणों पर हम अगर चल पाते हैं या चल रहे हैं तो ही हमें ये मनः प्रसादः सौम्यत्वम, तभी हमारे मन की प्रसन्नता और शांत भाव और जो जो हम चाहते हैं कि ऐसा हमारा मन हो जाए तो होगा। कई बार कोई दुश्मन है, कोई शत्रु है, तो वो हमारे से कटु बोलना चाहता है, लेकिन हमारे इतने व्यवहार अच्छे से, प्रसन्नता से बोलने से वो कभी बदतमीजी नहीं कर सकता हमारे साथ। वो भी शांत हो जाएगा, वो भी शांत हो जाएगा। हाँ, क्योंकि हमने इतना अच्छा व्यवहार दिखाया, सौम्यता भरा, विनम्रता, तो वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो यही है बस, ये ज्ञान की और ये गुरुओं की आशीर्वाद कृपा कि अगर कोई ऐसा करता है, अपने जीवन में ये लागू करता है कि कैसे मीठी वाणी रखनी है, कैसे अंतःकरण शुद्ध रखना है, कैसे निष्कपट रहना है, तो यही श्लोक में मन की बात, मन के तप की बात है। करना मन का तप ही है, हमें बाहर से कोई क्रिया नहीं दिखानी किसी को। सारी बात मन की, मैंने यही सुना है संतों के मुख से कि तुम जो कार्य कर रहे हो करो, अपना कर्तव्य पूरा करो, अपना गृहस्थ जीवन बहुत अच्छे से चलाओ, लेकिन मन को साफ रख के कुछ भी करो, क्योंकि ये मन का सबसे बड़ा तप बताया गया है। तो बहुत अच्छा, वाक्य में बहुत अच्छा श्लोक है, सीखने का है और सीखना चाहिए और सीखना जरूरी है, धारण करना जरूरी है। बार बार बात वही आ जाती है कि धारण करना है बस। तो धारण, ये श्लोक में जो जो चीजें, जो जो गुण है, ये धारण करने वाले हैं एक अच्छे साधक के लिए। एक प्रसन्न रहने वाले या भगवान से जुड़े हुए रहने वाला साधक जो है, वो ये गुण अपनाना चाहेगा और अपनाने भी चाहिए, क्योंकि भगवान ही है एकमात्र सहारा इस जीवन में, और कोई नहीं है। और भगवान यही कहते हैं कि हर वक्त खुश रहो, प्रसन्न रहो और सबका कल्याण करते चलो और मंगल करते चलो। जय श्री कृष्ण, जय श्री। हाँ, इसके लिए आपकी बात बहुत अच्छी लगी मेरे को, ये कि हमें एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा कि अगर हमारे जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं है तो फिर हम तो यही संसारी चीजों में ही उलझे रहेंगे, भौतिक चीजों में ही लगाव लगा रहेगा, मन मन उसी को पाने में, वही भोग विलास में लगा रहेगा। और लक्ष्य भी हमारा होना हाँ, चाहिए श्रेष्ठ, एक श्रेष्ठ लक्ष्य होना चाहिए, अच्छी संगति होनी चाहिए। तो जैसा साथ रहेगा वैसे कर्म करेंगे तो फिर कहते हैं ना, एक लाइन के आगे और बड़ी लाइन अगर ऊंची खींच दी जाए तो छोटी अपने आप छोटी लगने लग जाती है। हाँ, तो छोटी बहन बस। तो अपने आप फिर इस मार्ग पर चलना है तो हमें उसको पीछे हटाना पड़ेगा, तभी हटाना, जबरदस्ती नहीं हटाना है मन को, बस श्रेष्ठ लक्ष्य की ओर लगा देंगे अगर, तो मन वहां से अपने आप भगवान दूर के होता हमने चला। पहले कितने भजन बोले हैं ऐसे वाले, प्रार्थना वाले। भगवान कहते तू हम्म। मेरे लिए 2 कदम तो निकाल, मैं तेरे पीछे ही हूँ, 10 कदम मैं दूंगा तेरे को, तू पहले 4 कदम तू तो चल। मतलब वो कहता तू भी तो कोशिश कर ना, प्रयास कर, और मैं तेरे साथ हूँ, मेरी कृपा तेरे साथ रहेगी, तू चिंता ना कर। क्योंकि हम घबरा जाते हैं, क्योंकि इसमें इतनी परीक्षाएं, इतनी परिस्थितियां होती हैं ना, उससे घबरा जाते हैं। तो वो जब घबरा जाते हैं तो फिर वो वही होता है, बस वही, फिर रोते ही रहेंगे, फिर वही जीवन का लक्ष्य जो था पूरा भी नहीं होगा। और जिस दिन ये मान लेंगे कि जो भी हो रहा है प्रभु की कृपा है, बस स्वीकार है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, कोई बात नहीं, जो होगा अच्छा होगा, स्वीकार है, जैसा भी होगा। तो फिर शायद वो रास्ता दे देते हैं, देते रहते हैं वो रास्ता, तो कि ऐसे चलो, ऐसे चलो, ऐसे चलो, ऐसे चलो।
तो फिर एक दिन वो जो साधक है वो पहुंच ही जाता है अपने लक्ष्य पे, अगर उसने अपना लक्ष्य निर्धारित कर रखा है तो। बहुत अच्छा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। मना प्रसाद सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धि इति ये तत् तपमानसम उच्यते। जय श्री कृष्ण। आप सबको प्रणाम। बहुत अच्छा। अभी साधना जी ने और रश्मि जी ने पूर्ण रूप से बताया, खुलकर बता दिया सब कुछ। मन प्रसाद, मन की प्रसन्नता, सौम्यत्व, विनम्रता, मौनम, मौन धारण करना, किसका? आत्म विनिग्रह, आत्म का नियंत्रण, भाव संशुद्धि, शुद्धि कैसे? भाव के साथ में, क्योंकि यही हमारा भाव क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य की शुद्धि। इति एतत्, इस प्रकार से ये तप, ये तपस्या जो है, मानसम, मन की, उच्चते, इस प्रकार से घोषित की गई है। आनंद की वर्षा होती है, ये सब बताते हैं। साधना जी ने बताया अतृप्त, तृप्ति तो सबको होगी ही नहीं, अतृप्त रहते हैं। क्यों रहते हैं अतृप्त? क्योंकि लक्ष्य की तरफ हम भागते नहीं, लक्ष्य हमको छोड़ देते हैं, हम और ही तरफ से विचरते रहते हैं। विचारों की शुद्धता, विनम्रता, मौन, आत्म नियंत्रण और उद्देश्य की निर्मलता, इन सबको मन का तप के रूप में चित्रित किया गया है इस श्लोक में, जो श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय के 16वां श्लोक है, जिसमें मानसिक तप, मन का तप बताया गया है। आइए इसे गहराई से समझने की चेष्टा करते हैं। हम सिर्फ चेष्टा ही कर सकते हैं, और जब चेष्टा होगी तभी तो हम इस तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। सरल अर्थ में है मन की प्रसन्नता, कोमलता, यानी शांत स्वभाव, मौन, विचारों का संयम। मौन का मतलब ये नहीं आप चुप हो जाइए बस हो गया, काम हो गया। मौन का मतलब क्या है? कि हम अपने विचार जो हैं, उन विचारों को कंट्रोल करें, उन विचारों के ऊपर आत्म नियंत्रण करें, और अपने भावों की शुद्धता को, ये सब मिलकर जो है, ये मानसिक तप है। मनसा वाचा कर्म, कर्मों से तो जो हो गया, वाचा से, वचन से, जो हमने वाणी से कह दिया, और उसके बाद मन को तो देखा ही नहीं। मानसिक तप क्या है? शब्द दर शब्द गहराई से समझते हैं। मन प्रसाद, मन की प्रसन्नता, मन का शांत होना, संतुष्ट होना और खुश रहना। मन को हमेशा इस प्रकार से रखें, परिस्थिति कैसी भी हो, अंदर से हल्का और स्थिर रहना। परिस्थितियां अनुकूल प्रतिकूल तो होंगी, क्योंकि जीवन है। लक्षण क्या है? शिकायत नहीं, स्वीकार भाव करना है। गहरा अर्थ क्या है? कि बिना कारण खुश रहना, बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रहना। सौम्यत्व, कोमलता, मधुरता, स्वभाव में नम्रता, शांति और कोमलता, कठोरता, क्रोध, आक्रामकता का अभाव। गहरा अर्थ, आपकी उपस्थिति से लोगों को शांति मिले, डर नहीं। मौनम, मौन सिर्फ बोलना बंद करना नहीं, मन का मौन, अंदर की अनावश्यक सोच को रोकना। दो स्तर लेते हैं। एक बाहरी मौन है, कम बोलना,
और एक आंतरिक मौन है विचारों का शांत होना। असल मौन क्या है? जहां मन में शोर खत्म हो जाए। आत्म विनिग्रह, स्वयं पर निरंतर। मन इच्छाओं और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। इम्पल्सिव, तुरंत प्रतिक्रिया को रोकना। उदाहरण, गुस्सा आया फिर भी शांत रहना, इच्छा आई फिर भी अनुशासन रखना। भाव संशुद्धि, भावों की शुद्धता। मन में कपट, ईर्ष्या, द्वेष, छल ना हो। नियत जो है, इंटेंशन जो है वो शुद्ध हो। अर्थ क्या है? काम वही, लेकिन भावना साफ होनी चाहिए। मानसिक तप का सार क्या है? जब व्यक्ति अंदर से खुश हो, स्वभाव से शांत हो, सोच नियंत्रित हो, प्रतिक्रियाएं संतुलित हो, नियत शुद्ध हो, तब वह मानसिक तप कर रहा होता है। वास्तविक जीवन में कैसे लागू करें? प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन मोड में। डेली प्रैक्टिस, मॉर्निंग साइलेंस, 5 से 10 मिनट बिना मोबाइल, बस शांत बैठना। इंटेंशन को चेक करना। हर काम से पहले पूछो, मैं ये कर क्यों रहा हूं? और रात को रिफ्लेक्शन, आज मन कहाँ शुद्ध हुआ, सुधार क्या किया, क्या मैंने सुधार करने की चेष्टा भी की। डीप इनसाइट, शारीरिक तप, शरीर को अनुशासित करना। वाणी तप, शब्दों को नियंत्रित करना। और मानसिक तप, पूरे जीवन का मास्टर कंट्रोल। अगर मन जीत लिया, सब जीत लिया। मन जीते जग जीत। एक लाइन में साथ, शांत, नियंत्रित, शुद्ध मन ही सच्चा मानसिक तप है। आइए इसको एक कहानी के रूप में देखते हैं कि मन की प्रसन्नता जो है वो कैसे आती है। एक कहानी हम लेते हैं जीवन को बनाने के लिए, कि एक राजकुमार है और एक शांत झील है। बहुत समय पहले एक राज्य में आर्य नाम का एक राजकुमार रहता था। उसके पास सब कुछ था, धन, शक्ति, वैभव, लेकिन फिर भी वह भीतर से बेचैन रहता था। हर छोटी बात पर उसे क्रोध आ जाता था। दूसरों की बात उसे चुभती थी और मन हमेशा अशांत रहता था। एक दिन वह जंगल में एक साधु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है फिर भी शांति नहीं, मुझे सच्चा सुख कैसे मिलेगा? साधु मुस्कुराए और उसे एक शांत झील के पास ले गए। तो यहाँ पर हमारा पहला पाठ शुरू होता है कि मन प्रसाद, मन की प्रसन्नता। साधु बोले, इस झील को देखो, जब पानी शांत होता है तो उसमें सब कुछ सफाई बिल्कुल साफ दिखाई देता है। राजकुमार ने देखा, झील बिल्कुल शांत थी और उसमें आकाश का सुंदर प्रतिबिंब दिख रहा था। साधु बोले, जब मन प्रसन्न और शांत होता है तब जीवन भी साफ दिखता है। तो सीख क्या है? मन को बिना कारण खुश रखना ही पहला तप है। दूसरा पाठ क्या है? सौम्यत्व, कोमलता और मधुरता। अचानक एक सेवक ने आकर राजकुमार को गलत खबर दे दी। पहले जैसा होता तो वह गुस्सा हो जाता, पर साधु ने कहा, फूल को देखो, कोई उसे तोड़े फिर भी वह सुगंध ही देता है। राजकुमार ने पहली बार गुस्सा रोक लिया और शांत स्वर में जवाब दिया। सीख क्या है? कोमलता कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। तीसरा पाठ, मौन, विचार और वाणी का संयम। साधु ने कहा, आज पूरे दिन कुछ मत बोलो, सिर्फ देखो और समझो। राजकुमार ने ऐसा ही किया। उसने पाया कि वह पहले बिना सोचे बहुत कुछ बोल देता था। मौन में मन धीरे धीरे शांत होने लगा। सीख क्या है? मौन सिर्फ चुप रहना नहीं बल्कि मन के शोर को कम करना है। चौथा पाठ, आत्म विनिग्रह, सेल्फ कंट्रोल। रात को राजकुमार को बहुत स्वादिष्ट भोजन मिला। वह बहुत ज्यादा खाना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोका और संतुलित मात्रा में खाया। साधु बोले, जिसने अपने मन को जीत लिया वही सच्चा राजा है। तो हमें सीख क्या मिलती है?
इच्छाओं पर नियंत्रण ही असली शक्ति है। और पांचवा पाठ क्या है? भाव संशुद्धि, भावों की शुद्धता। अगले दिन एक गरीब व्यक्ति मदद मांगने आया। पहले राजकुमार दिखावे के लिए दान देता था, लेकिन इस बार उसने सच्चे दिल से मदद की, बिना किसी अहंकार के। साधु मुस्कुराए, अब तुम्हारा मन शुद्ध हो गया है। सीख क्या है? कर्म से ज्यादा महत्वपूर्ण है भाव, हमारी इंटेंशन क्या है। अंतिम सत्य, कुछ दिनों बाद राजकुमार बदल चुका था। अब वह शांत था, विनम्र था, भीतर से प्रसन्न था। उसने समझ लिया, सच्ची जीत बाहरी दुनिया की नहीं बल्कि अपने मन की है। जीवन में लागू करने का क्या तरीका है, क्या प्रैक्टिकल है? हर दिन बिना कारण मुस्कुराने की कोशिश करो। मन प्रसाद। कठोर परिस्थितियों में भी शांत और मधुर रहो। सौम्य तुम रोज 5 से 10 मिनट मौन में बैठो। मौन, अपनी इच्छाओं को ऑब्जर्व करो और कंट्रोल करो। आत्म विनिग्रह, हर काम शुद्ध भाव से करो। भाव संशुद्धि। निष्कर्ष क्या है कि मानसिक तप इक्वल्स मन की मास्टरी। और बाहर की दुनिया को बदलने से पहले मन को बदलना जरूरी है। यही असली हमारा मोड है। इसी को देखना है, इसी को करना है। और इसके साथ बस इस श्लोक को हमेशा याद रखना है। मन प्रसाद सौम्यत्व मौन मात्मा विनिग्रह भाव संशुद्धि तपो मानसम उच्यते। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। जय श्री कृष्ण जी, धन्यवाद, बहुत सुंदर। आपको सुनाई दे रहा है ना मेरी आवाज? जी। हाँ जी, हाँ जी। लवलीन जी, आपका तो नाम में ही लव है, फिर लीन भी है। आप बताओ, आप कैसे करोगे इसका हिसाब? जय श्री लवलीन जी, कृष्ण जी। आपका जय नाम आ रहा है। हाँ जी, नाम सर जी। हाँ सर जी, बताइए। बहुत बहुत ही सुंदर और गहरा श्लोक है आज वाला। जी हाँ। बहुत इसके ऊपर बस मनन ही करना है सर जी, सारा कुछ। जैसे अभी सर शक्ति सर ने बताया कि वो दिखावे से, पहले दिखावे के लिए करता था, अब उसने असली का उसने किया। तो यही यही चेंज हमारे अंदर भी आना बाकी है। अभी अभी हम भी बहुत कुछ दिखावे में ही रहते हैं। तो धीरे धीरे अब जैसे अभी शक्ति सर ने कहा, इस श्लोक को हर समय याद रखना है। तो यही हमारी प्रयास रहेगा कि इसको याद कर लेते हैं, और जब भी हम कुछ भी करेंगे तो ये याद आएगा। तो फिर हमारे भाव जो है वो बदलेंगे। वही जैसे आप कहते हैं कि ऊपर से नहीं है, ये सब कुछ भाव से है। भगवान जो है भाव से प्रसन्न होते हैं। तो यही हमें भी करना है। वही जो सारी बातें अभी तक हम जब से गीता जी पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं कि सबके अंदर प्रभु को देखना है। चाहे एक छोटी सी चींटी है, उसमें भी हमें मतलब प्रयास करना है। जैसे मैं आज सुबह का बताती हूँ, जो डॉग के बर्तन में खाना रह जाता है ना, जैसे वो खाना जी खा लेते हैं भी थोड़ा सा रह जाता है। तो आज सुबह जब मैं उनको देने लगी, तो उस बर्तन को मैंने देखा, तो उसमें वो गंदा था। मैंने कहा इसको वॉश करूँ, तो उसमें दो छोटी छोटी चींटियां थी। तो मैंने कहा मैं पानी डालूंगी तो ये परेशान होंगी। तो मैंने काफी मतलब समय लगाया, 2-3 बार उस बर्तन को उल्टा उल्टा करा सूखी जगह पर, ताकि ये चींटियां निकल जाए। और फिर मैं जल डाला उसमें। नहीं तो पहले क्या होता था, बस रख दिया, पानी डाल दिया, चींटी को कुछ हो रहा है होने दो। तो ये छोटे छोटे मतलब जो है ना, हमारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि अब हमारे को लगता है कि हर चीज, प्रकृति में जो भी चीज है, इन सब में ईश्वर है। तो बस यही छोटे छोटे प्रयास करेंगे। और ये जो आज वाला बहुत ही सुंदर श्लोक है कि जब तक हमारा अंतःकरण और हमारे विचारों में शुद्धता नहीं होगी, बाकी विनम्र रहने का प्रयास तो बहुत करते हैं सर जी, पर फिर भी उत्तेजित हो जाते हैं। जैसे साधना जी ने भी बताया था कि ऐसा नहीं है, हमारे साथ आते हैं सारी चीजें, लेकिन वही बात है, उनका नियंत्रण करना है।
तो धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो कृपा होगी भगवान की। और उसके लिए वो एक ही बात है, जब हमारा हर समय एक पॉइंट हमारा ईश्वर प्राप्ति का ही रहेगा। जब हमें ये बाहर की चीजों से किसी से भी हमें, जैसे अभी रश्मि जी ने भी बताया था कि ये सारी बदलने वाली चीजों से तो हमें कभी आनंद आ ही नहीं सकता। तो जब हमारा लक्ष्य एक ही होगा परमात्मा की प्राप्ति, कि उसके सिवा हमें कुछ भी नहीं चाहिए, तो धीरे धीरे जो हमारी अटैचमेंट है बाकी चीजों के साथ वो मतलब कम होगी और हमारा ध्यान परमात्मा के साथ लगा रहेगा। परमात्मा ही हमें सब में नजर आएंगे। तो ये जो हमारी वो है विकार है ये धीरे धीरे कम हो जाएंगे। प्रयास करना है सर जी बहुत, अभी तो बहुत बताइए, मन का तप तो बहुत ज्यादा करना है। वो जो है ना दूसरा शरीर तप, वाणी का तप, और ये मौन वाला तप, कि कोई भी कुछ कह रहा है हमें कोई असर ही ना पड़े, ऐसा नहीं होता। अभी तो असर हो जाता है हमारे ऊपर, लेकिन प्रयास करते हैं चुप रहने का, कोशिश करते हैं कि जो हो रहा है इसको देखें, खाली इसकी प्रतिक्रिया ना दें और भगवान का नाम लें। कोशिश कर रहे हैं सर जी। जय श्री कृष्णा, प्रणाम सभी को, प्रणाम। जय श्री कृष्ण जी, बहुत बढ़िया, सुंदर, बहुत। हाँ, इसमें सर यही मेरे मन में भी यही भाव आ रहा था कि मुख से, वाणी से तो हम ना बोलें, प्रतिक्रिया ना दें, ये तो हम फिर भी कर लेते हैं। लेकिन अगर प्रतिक्रिया नहीं करते तो और ज्यादा मन में उथल पुथल होती है कि उसने मुझे ऐसे वर्ड्स बोले तो मैंने तो पलट के जवाब ही नहीं दिया उसको, तो वो ज्यादा मन परेशान रहता है। तो वो मन को नियंत्रित करना जो है ना, वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। चाहे आप कितनी भी भक्ति में भी लगाओ अपने मन को, पर फिर भी ध्यान वहीं जाता है। और अब कोई जैसे बात हुई, किसी ने कमेंट कर दिया, नहीं हमने जवाब दिया, तो घर में बात करो कि उसने मुझे ऐसे जवाब दिया, तो घर में भी बोलते हैं कि अरे आप तो बुद्धू बन गए। तो और ज्यादा परेशानी होती है कि क्या हो रहा है ये। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए फिर? हाँ या, हाँ, पानी ला अब दो। या, अब तो हमें ये भी सुनने को तो मिलता है कि काबू आप रखना। गीता जी पढ़ते हो, गीता जी पढ़ते हो, फिर आपके अंदर क्यों नहीं, क्यों ऐसे हो रहा है। तो ये भी सुनने को जी। मिलता है। तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, अभी हम लगे हुए हैं ना इस रास्ते पे, पर अपने अंदर उस पे पहुंचे तो नहीं है ना जहां तक पहुंचना है। तो प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं। यही कोशिश मन। करो, कोशिश करो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब मन में कोई विकार उठता है उस वक्त आप उसके साक्षी बन जाओ। साक्षी हो तो तुम्हें मालूम पड़ रहा है मेरा मन बोल रहा है। मन के तो को कान नहीं है, मन की आंखें नहीं है। मन को तो तुम साक्षी रूप से ही देख रहे हो। हम्म। ऐसा है, ये सबके मन में उथल पुथल आती है। ये नहीं कि जो बहुत समझदार हो गए उनके मन में नहीं आती, सबके मन में आती है, लेकिन वो साक्षी भाव में आ जाते हैं फटाफट। उस समय क्या होता है कि जो हो रहा है इसको मैं देखने वाला हूँ। मेरे में भी अभी बहुत कमियां हैं। मेरा तो माइंड ट्रंकुलाइजर खाने के बाद भी मोर देन 1000 टाइम 4 घंटे में एक्टिवेट हुआ था, आज से 12-13 साल पहले। अब तो उसकी और भी स्थिति बिगड़ ही रही है जैसे जैसे एज जा रही है। मैं साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन के ऊपर हूँ। मेरे मन में भी उथल पुथल आती है, लेकिन मैं उस वक्त फट कहती मैं इसका साथ थोड़ी देर उसमें घूमता है मन, लेकिन मैं फिर अपने आप मन में ले आती हूँ कि मैं इसका भी साक्षी हूँ। अब पता नहीं ठीक है कि गलत है। मैं अभी मिलूंगी किसी संत से तो ये पूछूंगी, क्योंकि ये भी कहते हैं कि अपने आप को धोखा देने वाली बात है। तो मैं आप सबसे पूछती हूँ कि ये बात ठीक है कि गलत है। आप मेरे को बताइएगा, इस बात का निर्णय दीजिएगा। जब जय भी आप श्री। जब भी आप साक्षी भाव में जाती हैं तो वो हाँ, विचार जो है ना, उसकी जो इंटेंसिटी है वो गायब हो जाती है। वो गायब हो जाते, वो हाँ, गायब हो जाती है। ये बात ठीक है, ये तो बिल्कुल हाँ। वो बात गायब हो जाती है। और फिर मैं और अपने मन को विचार देती हूँ फिर कि गायब हो जाती है, चेतन, मतलब वो। हाँ, चेतन व्यापक है, चेतन व्यापक है। व्यापकता में कोई चीज कुछ बन नहीं सकती, क्योंकि वो तीनों गुणों से रहित है। और वो मैं वो भूल जाती, फिर वो बताना।
क्या था, आ रहा था बुद्धि में से बात आते आते हट जाती है अभी। वो था यहाँ तीनों उससे चलो भूल गई हूँ, फिर बात करूंगी। जय श्री कृष्णा। बस मैं जैसे अपना ये बता रही थी कि मेरा जो मैं ऐसे करती हूँ, अगर आपके किसी को भी ऐसे करना हो तो ऐसे कर लो, साक्षी भाव में आ जाओ उस टाइम। जय श्री साक्षी कृष्णा। मैं साक्षी भावी जीवन का एक तरीका है, अगर हाँ, आपको और कोई दूसरा तरीका जीनी नहीं। है। और तरीका नहीं है कोई, वही हाँ तरीका है। मैं अब सर जी छुट्टी ले रही हूँ, मैं जा रही हूँ पानी में चलने के लिए। एक मिनट, आप एक काम हाँ करो, ये सुन लो जरा जो हम बताने वाले हैं, ये हाँ सुनो। हाँ। ये हाँ जी। ये भजन है एक, उसके हम्म भाव मैं गा नहीं रहा, मैं हम्म। सिर्फ वर्ड्स बता रहा हूँ जो आप सुनिए, और हाँ आपको जी। शायद इससे बहुत अच्छा एहसास होगा। 2 मिनट जाइए, ज्यादा नहीं लगेगा। क्या नहीं, हाँ मैं रुक रही हूँ, चुप हाँ जी। तो आप सुनिए, क्या हाँ वर्ड्स है मैं। उसके। मुझे हाँ। रास आ गया है, मुझे रास आ गया है तेरे दर पर सर झुकाना हम्म। है। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे तेरे सर दर पे झुकाना। सिर झुकाना। जी हाँ। तुझे मिल ठीक है। गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे हम्म। मिल गया ठिकाना हाँ, तुझे मिल है। गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। अच्छा, जी अभी हाँ। मैं आपको बात बात एक और बात सुनाती हूँ। आपने बोला ना, मैं इसको फिर दोबारा से जरा आप उसके ऊपर टाइप करके मेरे को भेजिएगा, मैं इसको जी फिर ध्यान से पढ़ूंगी। आपने कैसे बोला कि मैं जल्दी नहीं पकड़ सकती बात, मुझे तो रास ये आ गया है तेरे दर पे तेरे सर दर पे, झुका। सर झुकाना। हाँ तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। ठीक है। हाँ। तो अब इसके आगे। एक हाँ जी, हाँ जी, बताइए आप। हाँ, मैं एक भजन बोलती होती हूँ कि तेरा दर तो है लाखों सिरों के लिए, मेरा सिर हम्म। तो है बस तेरे दर के लिए। वाह भाई वाह। तेरा दर तो है लाखों सिरों के लिए, मेरा सिर तो है बस तेरे दर के लिए। हाँ, आगे वो दो लाइनें और भी हैं, मैं भूल जाती हूँ अभी बात करते करते। ठीक है जी जी। जय श्री कृष्णा। बड़ा अच्छा हाँ। बताया आपने, मैं इसको अभी नोट अभी तो करके आगे याद कर। अभी हाँ जी, अभी और लंबा है कि आप जा सकती हैं, आप जाए तो है ना। इसके आगे ये क्या है। भजन आपका भजन नहीं है पूरा, बहुत अच्छा भजन है। ये मुझे अच्छा। हाँ। रात आ गया। हाँ मुझे भजन है ये। जी हाँ, इसके आगे है। मुझे इसका गम नहीं है, मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना। मुझे हम्म। इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना, मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम न बदल जाना। हाँ, मेरी वाह वाह। जिंदगी के मालिक कहीं तुम न बदल जाना। तुम ना ये बदल जाना, वो तो जी हाँ। बदलने वाला है ही नहीं ना, हम ही जी बदलने हाँ। वाले हैं। वो जी तो हाँ। कुटस्थ है, कुटस्थ कहाँ से बदलेगा। कुटस्थ है, व्यापक है, वो कहाँ से बदलेगा उसमें ना। ये तीनों नहीं है, क्या भेद, अब देखिए। स्वगत स्वगत भेद नहीं है, और सजातीय भेद नहीं है। एक और है, क्या होता है वो, स्वगत सजातीय और विजातीय। विजातीय तीनों भेद नहीं है, जिसमें भेद ही नहीं है वो क्या बदलेगा बताइए। ठीक है। जी हाँ। हाँ चलो जी। ठीक है, मैं तो ऐसे सर जी, उटपटांग सर लगी जी इसके रहती। ऊपर डाल देना। अभी है ना, अभी अभी और पूरा अच्छा, आप जा सकते हैं, आपको डाल देंगे ये, वो लिख आप रही हाँ है पूरा, शायद लवलीन जी, आप हाँ लवलीन जी हाँ लिख पूरा, जी, हाँ रही है। जी। हाँ ठीक है। जी हाँ। पूरा, पूरा, आप पूरा डाल देना सर जी इसमें। मैं डाल सबको हाँ। जय श्री कृष्णा और प्रणाम बोलती हूँ जाके, क्योंकि मेरे को कुदरत ने ये भी ड्यूटी दी हुई है कि पेनफुल बॉडी के साथ भी पानी में चलना है। क्या करूं, अब जा रही हूँ उसके लिए। इसमें ना नमक डाल दिया करो, आप जब आप घर बैठते हो ना, आप नहीं बाल्टी मैं, में गर्म पानी डाल के उसमें नमक डालो, और उसमें अपने वो पैर तो रखो। वो सब कुछ किया, मैं तो भी पूल में वॉक करती हूँ, पूल में। हाँ, पूल तो बेस्ट है। स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल में वॉक करती हूँ। हाँ, जय वहां स्विम श्री किया करो, कृष्णा। स्विम भी और करो। सबको प्रणाम, सबको जी प्रणाम, हाँ। सबको प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जी। अच्छा, तो आगे आगे क्या है, कहाँ तक पहुंच गए थे हम। मेरी जिंदगी के, अच्छा मैं शुरू से बोलता हूँ। तुम ना बदल जाना। हाँ, तू न बदल जाना, तू न बदल जाना है ना। और उसके आगे है, ये वो सर नहीं है, यह वो सर नहीं है, सर जो झुक करके उठ भी जाए। ओके। यह वो सर नहीं है, सर जो झुक करके उठ भी जाए, अब झुक के ना उठेगा,
चाहे लाख तुम उठाना। मतलब टोटल सरेंडर है ये कि जी अब उठ के, अब झुक के ना उठेगा, चाहे लाख तुम उठाना। मेरी तेरी बंदगी से पहले, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, मुझे कौन पूछता था। तुम मुझे तुम जो मिल गए हो, मुझे तुम जो मिल गए हो, मुझे मिल गया जमाना। आगे है, तेरी सांवरी सी सूरत, तेरी सांवरी सी सूरत मेरे मन में बस गई है। तेरी सांवरी सी सूरत मेरे मन में बस गई है, मेरे दिल में बस गई है। अब आ भी जाओ मोहन करके कोई बहाना। अब आ भी जाओ मोहन करके कोई बहाना। परवाह नहीं है मुझको, परवाह नहीं है मुझको जो ये दुनिया रूठ जाए। परवाह नहीं है मुझको जो ये दुनिया रूठ जाए। गम है तो इसका गम है, कहीं तुम न रूठ तुम जाना। ना रूठ जाओ। हाँ, गम है तो इसका गम है, कहीं तुम न रूठ जाना। ये मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे तो सर झुका। चरणों में सर झुकाए। जी हाँ, ये छोटा सा भजन था। मैं कहा इसके बहुत वर्डिंग जो अच्छा। है ना वो कंसिस्टेंट है आज के उसमें। तो उसमें क्या है, ये कैसे मिलता है? ये मिलता है ऐसे, देखो आप कितना टोटल सरेंडर है इसमें। आप देखो, वो कहता है कि आप, मैं झुक गया हूँ, ये मैं तो आपको पुजारी बन गया हूँ। पुजारी का मतलब क्या है? उसको तो ठिकाना मिल गया। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल मुझे गया मिल ठिकाना। गया ठिकाना। बहुत बढ़िया जी। अपना तो बता दिया उसने, कमिटमेंट है टोटल। ये कमिटमेंट है। जो मन है ना, मन आपका जो मन है ना, वो दोनों तरफ से वो करता है, विटनेस करता है। वो आत्मा का भी आइज है, और वो आपकी परमात्मा। प्रकृति, जो आपकी प्रकृति है ना, मन बुद्धि अहंकार, उसका भी वो करता है, अट्रैक्ट करता है उसको भी। तो दोनों के बीच में एक सिर्फ मन है। तभी तो मन को ढालना होता है ना अपने भाव में। तो मन को कैसे ढालो भाव में? अगर आप संसार की तरफ जाते हो, मन को लेके जाते हो प्रकृति की तरफ, या अपने मन बुद्धि अहंकार की तरफ लेके जाते हो, तो आपको हमेशा धुआं धुआं मिलेगा। धुआं जरूर होगा उसमें। अगर धुआं धुआं तब नहीं है, जैसे हवन करते हैं ना, जैसे धुआं आता है ना, देखिए संसार का हवन जो है, यज्ञ जो है, जो भी संसार के काम है आपके, वो सब में धुआं है। उसमें दोनों हैं, दोनों पक्ष हैं। लेकिन हवन जो उस परमार्थ के लिए है, जो आत्मा के लिए है, जो परमात्मा के लिए है, उसमें कोई भी धुआं नहीं है। बस वही एक चीज है जीवन में जिसमें धुआं नहीं है, बाकी सब में धुआं है। जब आप संसार के काम में जुड़े होगे, संसार के भाव में जुड़े होगे, तो उसमें धुआं होगा, उसमें आपकी नेगेटिविटी होगी फॉर श्योर। चाहे 1% है, चाहे 99% है, पर होगी जरूर। तो आप जब आप बैठते हैं, अब बताएं, अब जिसमें ध्यान में सबने सबने बात की है इस बारे में, वो 10-15 मिनट मौन कहते हैं, हम कहते हैं ना आपके मौन मौन में बैठ जाओ। मौन में बैठ जाओ, तब क्या करो? आप विटनेस कर रहे हो अपने भाव को, जैसे ही बता रही थी वो निर्मल जी, वो विटनेस कर रहे हो। और सेकेंडली, आप जप कर रहे हो अपने मन में। जप, वो जप से आपका जो विचलित माइंड है, वो एक जगह कंसंट्रेट करेगा। जब वो कंसंट्रेट करेगा, तो आपका एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, चौथे दिन नहीं, 5वें दिन, लेकिन कभी ना कभी जल्दी से जल्दी आपको वो, जब जैसे बैठोगे आप सीधे वहीं पहुंचेगा जहां उसका डेस्टिनी है। जैसे आप बैठती हो रश्मि जी, ध्यान में। रश्मि जी, आप बैठती हो जब उसमें ध्यान से बैठती हो, आप तो लगता है कि आप तो बहुत ज्यादा डीप चली जाती हो। मुझे तो आपके दर्शन किए कल आपके, तो ऐसा लगा कि आप लोग तो बहुत आगे बढ़ गए हो सबके सब। सर आप बता ऐसे लगता सकती है। हाँ नहीं, मन तो होता है, विचलित हो जाता है बीच बीच में, पकड़ के लाना पड़ता है उसको, फिर इधर उधर भाग जाता है कई बार। हैं? जी हाँ, पर इसमें जो है मौन आसान है। मौन इसलिए आसान है कि अगर आप उसको विटनेस कर रहे हो, आप साक्षी भाव में विटनेस कर रहे हो मौन को, आपके भाव क्या है, प्लस आप जप कर रहे हो, तो जप आपको लेके जाएगा अपने पास। और जब आपको भाव कहीं जाएगा, तो आप सीधा जप में फोकस ज्यादा बढ़ जाएगा।
और जब फोकस जप में रहेगा तो अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो एक तुलसी की माला ले लो। तुलसी की माला लेके, तुलसी की ले लो या वो ले लो दूसरी माला, रुद्राक्ष की। रुद्राक्ष की। रुद्राक्ष। शिव जी का करना है तो रुद्राक्ष की माला से करो, और बाकी करना है तो तुलसी की माला से करो। तो उससे क्या है, जप करोगे ना, ये तुलसी की माला के साथ जप करना और जैसे शांत बैठना 15 मिनट, ये मोक्ष है। रियली आपको ऐसे लगेगा, आप सिर्फ एक माला का वो करो, संकल्प करो कि मुझे एक माला करनी है रोज, और मंत्र कोई भी आप ढूंढ लो। लेकिन आपको एक एक तो इसलिए करनी है कि आपने संकल्प किया है उसका, लेकिन बाकी जितनी कर सकते हो उतनी करो। अब टाइम के हिसाब से बैठो, 15 मिनट बैठना है आपको, 20 मिनट बैठना है, आधा घंटा बैठना है। आप देखना, आप आधे घंटे का है, आपने 1 घंटा बैठोगी, और उस बीच में क्या होगा कि आप धीरे 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 आपका जो मन है वो एकांत हो जाएगा, बिल्कुल शांत हो जाएगा, और अपना मन अपने ईश्वर में पहुंच जाएगा। जब वो होना शुरू होगा ना, तो आपको जो आनंद आएगा ना, तो आपकी वो आदत बन जाएगी 24 घंटे की। तो अपने आप ही मन गाएगा ईश्वर का नाम, जप करेगा अपने आप 24 घंटे। चाहे आप सो रहे हो, चाहे जाग रहे हो, चाहे बैठे हो, चाहे खा रहे हो, आपको मन जप कर रहा है, वो जप नहीं रुकेगा। तो जब वो भाव पैदा होगा, उसके बाद आप देखना आपका परिवर्तन कितना जबरदस्त होता है। लेकिन वो भाव पैदा करने के लिए आपको पहले मौन करना होगा। मौन के साथ साथ एक माला करो, मेरे ख्याल से उससे बहुत आसान हो जाता है। और उसमें क्या है कि जब माला आप थोड़े दिन में माला का जो है आप गिनोगी, पहले तो एक हो गई, दो हो गई, तीन हो गई, पर थोड़े दिन में देखना आपकी गिनती गायब हो जाएगी, माला ही गायब हो जाएगी, क्योंकि आप इतने ध्यान में गायब हो जाओगे कि आपको पता नहीं आप हो कहाँ। जैसे ध्यान में करते हैं ना, वैसे सेम चीज। पर आप ऐसी जगह बैठो जो आप रोज वहीं बैठो, जैसे कि आप ध्यान में बैठते हो, एक ही जगह चूज करो। जी। तो ये इससे आप है ना, ये संसारिक मन जो है, इसका जो जो वो है, आत्मीय भाव में लीन हो जाओगे फिर। और जो प्रकृति का भाव है, संसार का भाव है, उससे आप दूर हो जाओगे, तो आपको मन विचलित कभी हो ही नहीं सकता। जी। जब आप सोचोगे बाहर के बारे में, तो अपने आप वो रास्ता अपने आप मिल जाएगा, आपको पता है क्या करना है। वो देखना आपको रास्ता ऐसे क्लीन मिलेगा, जैसे कि आप ड्राइव कर रहे हो कार, और सारी सारी लाइटें ग्रीन है, आपको आने के लिए तैयारी वेट कर रही है। जैसे कि कोई राष्ट्रपति कोई बहुत बड़े देश के घूमने पर आते हैं ना, खुले भी लगेगा सर। हाँ, सारा रास्ता आपको साफ है, तो आपके लिए है। तो खुला ये मिलेगा। जो है, तो विचलित नहीं होगा मन आपका। लेकिन इसके लिए छोटी सी प्रैक्टिस है। अब 24 घंटे हैं आपके पास, कभी भी 5 मिनट बैठ जाओ, फिर 5 के 10 अपने आप हो जाएंगे, 10 के 20 अपने आप हो जाएंगे। पर आपका जो मन है, उसमें आप ईश्वरी भाव में, ईश्वरी जप में, ईश्वरी नाम में आप लिप्त हो जाओ, लिप्त हो जाओ, लिप्त। यही उसी के भाव से ये जो शेयर किया आज, हम आपको भेज देंगे इसकी फोटो कॉपी, फोटो खींच के दोनों पेज की। तो इसमें क्या है, इसने अपना तो कमिटमेंट दे दिया है भक्त ने भगवान जी को, हम्म, कि तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया मिल ठिकाना। गया ठिकाना। अपना तो कह दिया उसने, पर आप बदल मत जाना, वो बदलेगी हम्म, नहीं। जी, बहुत विश्वास अच्छा। वो है विश्वास। वो आपका विश्वास है उस प्रभु में, जिसकी आप प्रार्थना करते, जिनका आप वंदना करते हो, जिनका आपको धारण किया हुआ है। तो अच्छा। उससे क्या होगा, आपको दोनों एक चीज, एक से हो गए दोनों। विश्वास, जो प्रार्थना कर रहा है, जो भक्त है, वो भी भगवान के रूप हो गया, क्योंकि उसका विश्वास उतना ही हो गया उसमें जितना आपको होना चाहिए, और बढ़ेगा वो बढ़ेगा। फिर जो आपका इंटरेक्शन है दोनों का, वो आगे बढ़ेगा, और आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि वो जानते हैं आपको, वो तो आपको अंदर से सब कुछ पता है उनको। तो जब वो स्थिति आएगी, तो जाकर के आपकी स्टेबिलिटी आएगी, कॉन्स्टेंटली हैप्पीनेस आएगी, और आपकी जो भी कोई शंका है वो अपने आप गायब हो जाएगी, आपको तक पहुंचेगी नहीं। और आप तो उसी भाव में लिप्त रहोगे, जिस भाव में आप को लिप्त होना चाहिए, ईश्वरी भाव है। जब आप उठोगे तो, जब उठोगे रात को, आप उठते हो 3 बजे, बाथरूम के लिए उठते हो 2 बजे, 1 बजे, तो क्या होता है, आपको जब जब चल रहा है। 4 बजे उठे तो भी जब चल रहा है,
सोने गए तो भी जब चल रहा है, खा रहे हो तो भी जब चल रहा है। तो जब में लीन हो जाओगे तो उसका उसका प्रभाव जो है ना बहुत जबरदस्त है। वो है स्थिति जिसमें आप ध्यान में जा सकते हो और कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपका वो नहीं होगे, आप यू विल नॉट बी लॉस्ट इन योर थॉट्स। पर आप दुनिया से जब तक दूर नहीं होगे, और मन को आप देख लो दोनों तरफ लेके जाता है ये, इसलिए मन को संभालो। जब मन को संभालोगे तो आपकी ये इंद्रियां भी संभल जाएंगी अपने आप, वो भी आपको सपोर्ट करेंगी, फिर वो आपको जोड़ेंगी आपके भाव के साथ। इंद्रियां जो हैं दोनों तरफ काम करती हैं। पहले तो आपको भगा देती हैं, दुनिया ले जाती है, जैसे कि शादी, अटैचमेंट से डिटैचमेंट, डिटैचमेंट से अटैचमेंट। तो क्या होता है, जब आप शादी करते हैं उसके बाद अटैच होते हैं, फिर अटैचमेंट के बाद आपको डिटैचमेंट चाहिए। क्योंकि ये डिस्कशन तब हुए थे, हम शादी नहीं कर रहे थे, और हमारे गुरु जी समझा रहे थे, मैं हम तो डिटैच हैं तो डिटैच रहेंगे, इसलिए नहीं, पहले अटैच हो फिर डिटैच हो। तो ये जो डिटैचमेंट अटैचमेंट का प्रोसेस है ना, इसको प्रैक्टिस में जब करोगे तब आप देखोगे कि आपकी इंद्रियां जो है ना, आप पहले अटैच थे आप उनके साथ, आपको ये खाना है, ये खाना, ये पीना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन अब क्या होगा, सारी इंद्रियां आपको सपोर्ट करेंगी, आपके जो आपके भाव है, और भाव पैदा हो रहा है ईश्वरी, क्योंकि आप उस भाव में जुड़ रहे हैं। और आप देखना विद इन फ्यू मंथ्स, मैक्सिमम 6 मंथ, क्या 6 दिन में भी हो सकता है ये, कि आपको ईश्वर के भी दर्शन हो जाए उसी भाव में बैठे हुए। पर आपको इसमें वो लानी पड़ेगी, स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी अपने विचारों में, उसी बिल्कुल भाव में एकाग्रता, जीना, एकाग्रता बिल्कुल लानी पड़ेगी। एकाग्रता लानी पड़ेगी। तो आपको इसका एहसास होगा, इसका एहसास करो, और फिर आपको कुछ कहना नहीं पड़ेगा भगवान जी को कि मुझे ये चाहिए, जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा अपने आप। ये करके तो देखो, ये तो जी आपके हाथ जरूर में है, जरूर, ना कहीं चलो जाना है चलो, आपको। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल आपको अपने बिल्कुल। घर में ही जहाँ हैं आप वहीं, हम्म, वो तो आपके साथ है, बस आपको रियलाइज करना है ये मेरे साथ है। जैसे उसने अपना कमिटमेंट कर दिया कि तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, हम्म, है, और ठिकाना तो आपको वही है। ठिकाना तो भगवान का ही है, और तो कोई हाँ, ठिकाना ही नहीं है। वो तो आपका ठिकाना तो एक ही है, वो हम्म, आप ठिकाना आपके साथ है, आपके पास है, पर आपको पता नहीं कहाँ है वो। जब वो हो गया तो आपको दुनिया की सारी अट्रैक्शन जो है ना, वो फीकी पड़ेगी, उसमें कोई रस ही नहीं है। ये तो कहते हैं, ये तो वो है, जो जो जीवन अपना है, ह्यूमन लाइफ, ये तो क्या कहते हैं साधना जी, क्या कहते हैं इसे, वो दुखाल है, हाँ, दुखल है, दुखाल शाश्वत है, दुखल है। राष्ट्र दुखाल है। तो ये तो दुखाल है। और एक बार क्या हुआ था, कौन से संत थे मैं बताऊं आपको, तो वो क्या हुआ, उन्होंने उन्होंने अपने मोक्ष मिल गया था उनको, फिर वो वापस आए किसी किसी कारण से, और वो अपने, हाँ इनका तो नाम भी वो ध्यान नहीं है, उनको 12 बहुत लंबे टाइम तक वो डिलीवर ही नहीं करते थे, कहते मैं बाहर नहीं आता। वो किसी बड़े संत की फेमस कहानी है ये, मुझे नाम नहीं आ रहा, शायद साधने को पता हो, लेकिन वो बाहर नहीं आ रहे थे अपने वोम से, कहते मैं नहीं आता। तो भगवान ने कहा कि चलो, तुम्हें मैं आश्वासन देता हूँ कि तुम्हें जो माया है वो बिल्कुल टच नहीं करेगी। तो सुखदेव जी 12, थे सर, सुखदेव जी। हाँ जी, जैसे कि सुखदेव जी सुखदेव जी, हाँ सुखदेव जी, आप 12 साल बताइए बाद आते इस, हैं। हाँ, इसकी कहानी बताइए आप 12 साल। सुखदेव जी की। नहीं नहीं, अच्छा, आप ठीक बता रहे नहीं, आप बताए तो ठीक, सुखदेव जी का था। हाँ, जी तो बताइए 12 साल बताइए। बाद वो आए, और उसके बाद वो आकर के कमंडल लेके चले गए, घर छोड़ गए। उनके माँ बाप वेट कर रहे हैं कि आए, बेटा है, वो तो आकर के चला गया सन्यास, क्योंकि ये तो दुखालय है, और हम इसमें इतना अटैच हो जाते हैं दुनिया में, उसको प्लीज करो, उसको प्लीज करो, उसको प्लीज करो, उसको प्लीज करो, उसी वो क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है, ये जो है, ये तो दुखालय है। कहते हैं ऐसा नहीं, वो जो जहाँ ईश्वर का धाम है वो तो आनंद ही आनंद है वहां तो।
सुख दुख की बात ही नहीं है वहां तो, 24 घंटे आनंद में है आप। तो ये जो है प्रैक्टिस से आएगा, आप करके देखिए, देखिए आपको कितना आनंद आता है। और साथ साथ निष्काम कर्म जोड़िए, कोई ऐसा काम कीजिए रोज। आज तो बहुत बड़ा दिन है, आज तो एकादशी है। वो भी कौन सी हाँ जी, एकादशी है? मोहिनी एकादशी। मोहिनी एकादशी। आज के जी। दिन दान दीजिए, दान दीजिए, दान दीजिए। उसमें मिट्टी के, उसमें वो आते हैं ना, घड़े में, मिट्टी के, हाँ मिट्टी के मिट्टी का लोटा घड़ा है, छोटा, छोटा बड़ा जो भी आप चाहो, आपके करवा। भाव से। और वहां जाके दो, मंदिर में रख के आ जाओ, गुप्त रूप से, जो भी देना है। निर्जला एकादशी को रखते हैं सर जी, हाँ जी। निर्जला एकादशी को। अच्छा। एक और आएगी ना जिसमें पानी भी नहीं पीते, निर्जला जून में, हाँ, एकादशी। जून में आएगी जेठ वो, की। हाँ। हाँ हाँ, जी, जेठ जून में। में। उसमें घड़ा दान करते हैं पानी का। इसमें तो आजकल तो आप किसी लोटे को, गिलास जग जो जो मर्जी कर दो, आजकल तो बहुत लोग करते हैं। कूलर दान करते हैं, एसी करते हैं। आजकल तो इसमें जो है ना, मिट्टी का बर्तन, हाँ मिट्टी के जी। बर्तन को भर के, आपको जो चाहिए, जौ से भर लो, आटे से भर, ये है ना काले तिल, सफेद तिल, इनको मिलाकर के 50-50 वो कर दो। आटा कर दो, चावल कर दो, पैसे कर दो, खुले पैसे भर दो, और वहां छोड़ के आ जाओ, देखो आप, रंग बदल जाएगा आपका। जैसे 26 एकादशी का उद्यापन करते हैं ना सर, 26 26 चीज देते हैं। 26 एकादशी होती है, एक महीने में दो होती है, दो होती है लोंद के महीने की, जो परसोत्तम हम्म, मास होता है, दो उसकी पद्मनी परमा, दो उसकी होती है एकादशी। 26 एकादशी होती है सारी साल में। इस तो बार एक 26 महीना एकादशियों की 26 26 26 लोटे देते हैं चावल के भर के, किसी चीज के भी भर दो। तो 26 उनके कंबल देते हैं ओढ़ने के लिए, पंडितों के 26 26 खड़ाऊं, 26 आसन, 26 माला, 26 लोटे, 26 बहुत चीजें मैंने की थी सर जी। मैं उद्यापन किया बड़ा जो, अभी तो आपके भाव बहुत ऐसे हैं दिन तक सर। इकट्ठा करना पड़ता है, बहुत दिन तक लगना पड़ता है, धीरे 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 करते हैं। जी हाँ। तो ये सब जो है, ये करते हैं, लेकिन आप कुछ तो करो दान आज, अपने भाव से। सब बड़े भवन तो सुखी नाम, सर्वे संतु नाम है। इतना तो हो सकता है। हाँ जी, चाहिए कि कुछ भी कर जाएंगे। दो। जी कल हाँ। एकादशी का व्रत रख के सर हम द्वादशी को फिर सीधा निकालते हैं, द्वादशी को मंदिर में दे के आते हैं दूसरे अच्छा जी, दिन, अगले दिन। ठीक है। जी हाँ। तो आज तो टाइम ही नहीं है, और आरती का टाइम हो गया सर। आधे का टाइम हो गया। अब जो अभी जिन्होंने कुछ कहा ही नहीं अभी तक, वो लोग करें आरती। कौन कौन है? सुमन जी हैं, शारदा साहब हैं, और जय जी हैं। जी हाँ। और पहले श्लोक पढ़ लें। हाँ जी, आप लोग पढ़ लीजिए, फिर वो करेंगी, अपनी राजरानी जी करेंगी बाद में अध्याय का पाठ। ये आज हाँ कौन करने ठीक वाला है था? सर, किसी ठीक ने है कहा, सर जी, मैं करूंगी। किसी ने कहा था पहले, नहीं कहा था? हाँ कीजिए, हाँ जी पढ़िए आप शारदा हाँ। साहब, श्लोक पढ़िए। वसुदेवसुतं देवां कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मन्ये प्रसाद सौम्य त्वं मौनम् आत्मविनिग्रहे भावसंसूदितेतत् तपोमानस्म उच्यते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। या सुमन जी, बाकी लोग जिन्होंने नहीं पढ़ा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। वसुदेवं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रह भावसंशुद्धिरित्येत तपोमानसमुच्यते। जय श्री कृष्ण। गीता जी की आरती में करूँ। ठीक है, आप कीजिए। एक मिनट, वो बाकी लोगों ने, जिसने, एक मिनट, एक सेकंड की देख लेता हूँ बस, कोई बाकी तो नहीं है? नहीं है। आप कीजिए, गीता जी की आरती कीजिए सुमन जी।
और उर्मिल जी आप कीजिए भगवान कृष्ण जी की आरती आज। सॉरी, हाँ सर, और सारे साहब करेंगे वो, सर बंधु सुखी नाम, और राजरानी जी करेंगी वो हाँ जी, 12वां 12वां अध्याय। अध्याय और समर्पण। हाँ जी, जी ठीक है सर। जी। गीता जी की आरती। ओम जय भगवद गीते, मैया जय भगवद गीते, हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपनीते, जय भगवद गीते, कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, कामासक्ति हरा, तत्व ज्ञान विकाशिनी, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी, निर्मल मन धारी, मैया निर्मल मन धारी, शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवद गीते। राग द्वेष विदारिणी, कारिणी मोक्ष सदा, मैया कारिणी मोक्ष सदा, भव भय हरिणी तारिणी, भव भय हरिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते। आसुर भाव विकाशिनी, नाशिनी तम रजनी, मया नाशिनी तम रजनी, दैवी सद्गुणदायिनी, दैवी सद्गुणदायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते। समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की बानी, मैया हरि मुख की बानी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मैया मातु कृपा कीजे, हरि पद प्रेम दान करो, प्रभु पद प्रेम दान करो, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवद गीते। जय भगवद गीते, मैया जय भगवद गीते, हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपनीते। ओम जय भगवद गीते। बोलो गीता माता की जय। कौन कर रहे हैं, उर्मिल जी कर रही? वर्षा जी आप कीजिए, वर्षा जी जी सर जी। आप कीजिए, उर्मिल जी तो गायब है, आप कीजिए। नहीं हूँ सर जी, मैं हूँ। जय श्री कृष्ण।
जय श्री करिए कृष्ण। आप, आरती करिए भगवान श्री कृष्ण जी की। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण जी की आरती। श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरिवर धारणम, यशुनंद गोपी चंद्र काटहु फंद भव भयहारणम, नव कंज लोचन तिलक रोचन जगत केवल कारणम, जगदीश योग निधीश बंधु मुनीश वेद उच्चारण, मृदु अधर धर मुरली मनोहर तान ज्ञान प्रचारण, बलबाहु अतुल अनंत अविचल आदि पुरुष कारण, करुणा निधान सुजान सुंदर सुलभ संतन तारण, सुखधाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणम, श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरिवर धारणम, यशुनंद गोपी चंद्र काटहु फंद भव भयहारणम, फंद भव भयहारणम। भगवान श्री कृष्ण जी की जय। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ऐसी साधु जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम शांति 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 ओम। सभी सुखी होवे, सभी सुखी होवे, सभी रोग मुक्त रहें, सभी रोग मुक्त रहे, सभी मंगलमय के साक्षी बने, सभी मंगलमय के साक्षी बने, बने और और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो, हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपका दिन रात मंगलमय हो। आपका दिन रात मंगलमय हो। इति श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु, शुभम भूयात्। इति श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु, शुभम भूयात्।
वसुदेव सुतं देवं वसुदेव वसुदेव सुतं सुतं देवं देवं कंसचाणूरमर्दनं कंस कंसचाणूरमर्दन देवकी परमानन्दम् देवकी परमानंद कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं कृष्णं वन्दे वन्दे जगद्गुरुम् इति श्रीकृष्णार्पणमस्तु शुभम् जय श्री श्री इति कृष्ण चंद्र भगवान की श्रीकृष्णार्पणमस्तु शुभं भूयात् भूयात्। जय श्री कृष्ण जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की मान की जय। जय। जय गीता माता की जय। जय परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय आज के आनंद की जय। जय 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 श्री राधे। जय 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 श्री जय श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे। जय 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 श्री श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय 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 श्री जय जय श्री श्री राधे राधे श्याम। श्याम हर हर महादेव। हर 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 महादेव महादेव। हर हर महादेव। हर 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 महादेव महादेव। हर हर महादेव। हर 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 महादेव महादेव। जय जय गौरे पते नमः। जय 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 गौरी गौरी पते नमः हर हर महादेव। हर 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 हर। महादेव आप सबको प्रणाम 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 प्रणाम। सबको, प्रणाम किसी सबको, को सबको प्रणाम सबको। सबको किसी जय श्री प्रणाम कृष्ण सबको प्रणाम जय सबको श्री जय कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण प्रणाम। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। हे परमपिता परमात्मा, हे श्री कृष्ण भगवान, हे करुणा निधान, हे दया निधान, हम हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज हमने जो कुछ भी गीता जी का महात्म किया, 12वां अध्याय किया, 17वां अध्याय किया, संपुट पाठ किया और उसकी सारे की व्याख्या करी, हमारे गुरुओं ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, व्याख्या करी। हे भगवान, ये सब आज हम अपनी बहन रानी भार्गव जी की तरफ से आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हे भगवान, स्वीकार करना और हमारी प्यारी बहन रानी भार्गव जी को जल्दी से जल्दी ठीक करो भगवान। बड़े दिन हो गए इंतजार करते हुए भगवान, हम अपने दिल से प्रार्थना करते हैं भगवान, हमारी प्रार्थना को सुनो और उनको जल्दी से जल्दी ठीक करो, क्योंकि हमारे शक्ति सर इतना अच्छा कार्य करते हैं, हम जैसों को इतनी अच्छी गीता पढ़ा रहे हैं भगवान, उनको इसका फल अवश्य मिले, जरूर जरूर मिले भगवान। हमारी बहन को जल्दी जल्दी ठीक करो, ये हमारे दिल से प्रार्थना है। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। एवं तत ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशो अथ भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्याय। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मतः। ये तु अक्षरमय निर्देशम अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम अचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् संनियमेन्द्रिये ग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूति ते रताः।
क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देवद्भिर्वापयते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सनस्य मत्परा अनन्यन्येव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते तेषाम् अहम् समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम् मय्येव मन आधस मयि बुद्धिं निवेश्य निवशेषि मय्येव अतुर्धं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छा आप्तुं धनञ्जय अभ्यासे अपि समर्थो असि मत्करं परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमेवाप्स्यसि अतैतदप्यशक्तो असि कर्तुमध्योगम् आश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यथात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यास ज्ञानाध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग शांतिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रे करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख शमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्त स मे प्रिय यस्मानो द्विस्ते लोको लोकानो द्विस्ते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगे मुक्तो यः स च मे प्रिय अनपेक्ष है शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रिय यो न हृष्टि न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य स मे प्रिय समय शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानियो शीतो उष्ण सुख दुखेषु समय संग विवर्जित तुल्य निंदा सतुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरः ये तु धर्मामृतम् इदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्याय हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु शुभम भूयात् वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरुं। हे परमपिता परमात्मा, हम आज हमने जो भी 12वां अध्याय किया है ये अपने देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमने किया है। और भगवान हम हमसे प्रार्थना करते हैं कि जो भी हमारे देश को चलाने वाले हमारे प्रधानमंत्री और उनका सारा मंत्रिमंडल है उनको भगवान इतनी सद्बुद्धि देना कि वे हमारे देश को बहुत अच्छी तरह से आगे लेके जाए, हमारे सनातन धर्म का झंडा सदा ऊंचा रहे और हमारे सारे देश में शांति की स्थापना करते रहे। और हम अपने सैनिकों के लिए भी बहुत प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हे भगवान, जो हमारे प्यारे सैनिक सारा दिन से बॉर्डर पे खड़े होके हमारे देश की रक्षा करते हैं, दिन रात गर्मी सर्दी की परवाह न करके इतनी ठंड में भी ऊपर जहाँ पे हर वक्त 12 महीने बर्फ जमी रहती है वहां पर भी खड़े होकर वो अपने देश की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हे भगवान, उनकी उम्र लंबी करे, उनको इतना बल दे, शक्ति दे कि वे हमारे देश की रक्षा कर सके, क्योंकि उनकी वजह से ही हम अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु शुभम भूयात् वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरुं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी, बहुत सुंदर। या सारदा साहब और सुमन और बाकी लोग जो भी कुछ कहना चाहें जय तो श्री बताइए। कृष्ण। जय श्री प्रणाम कृष्ण। वर्षा सबको। जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वर्षा जी बताइए कुछ, या बस सर जी बहुत कुछ बता दिया, आप कल के लिए रखेंगे थोड़ा। बहुत बढ़िया बता दिया सारा कुछ। और सब कुछ ठीक है, सब मालूम है, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं।
बस धारण करना है, थोड़ा थोड़ा धारण का भी प्रयास कर रहे हैं, तो हो जी जाएगा हाँ, सब धीरे धीरे। वो जरूरी जी है, हाँ, वो जरूरी है। इस रास्ते पे रंग चल तो तब पड़े तो चढ़ेगा, कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे। रंग तो वही जी चढ़ेगा जो धारण करोगे तभी। हाँ, हाँ बस बस हम्म, धारण कर रहे हैं बस, धीरे धीरे। जी जी, जी। जय श्री सादा कृष्ण। साहब, जय श्री कृष्ण। सादा साहब, हमको तो आशीर्वाद मिल गया साक्षात रश्मि दीदी का, बरसा दीदी का, तो अपने को तो काया तृप्त हो गई, अब कुछ बताने को वाह नहीं भाई रहा है। वाह, वाह भाई वाह, वेरी सुंदर। हाँ, इनका आशीर्वाद चाहिए। या, हाँ, या, बहुत सुंदर। जी हाँ, ठीक है जी, थैंक यू। प्रणाम प्रणाम सबको। जय जय प्रणाम श्री प्रणाम। प्रणाम सबको, प्रणाम जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।